और कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत से मुँह मोड़े, मगर वो शख्स जिसने अपने आप को अहमक बना लिया, हालांकि हमने उसको दुनिया में चुन लिया था और आखिरत में वो सालिहीन में से होगा। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ, बुजुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए है, जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और काबिज है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामना फिद दुनिया वल आखिरा, मेरे और आपके प्यारे महबूब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैते रसूल, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन के लिए है। तबीयत नासाज होने की वजह से तकरीबन हफ्ता हो गया है, काफ़ी तबीयत ख़राब थी, कल बहुत ज़्यादा थी। रात को जहन में आया कि किसी और के ज़िम्मे लगा दिया जाए, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर लोगों की इस्लाह के लिए हमेशा कोशिश रहती है। अल्लाह तौफीक अता फरमा और अल्लाह की करम नवाजी से कुछ तबीयत बेहतर है। दुआ करें अल्लाह मुझे भी और बाकी भी जितने बीमार हैं, अल्लाह सबको शफाए कामिला अता फरमाए। हज़रात किरामी, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, ये ज़ुल्क़ाद का महीना जारी है और आज गालबन इसकी 24 तारीख है। आइंदा गालबन जुमेरात से ज़ुल्हज का महीना शुरू हो जाएगा। ज़ुल्हज के महीने में खुसूसन 10 तारीख को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया जाता है, कुर्बानियाँ की जाती हैं। मौके की मुनासबत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमा में कुर्बानी के मुताल्लिक गुफ्तगू करूँगा, उसकी अहमियत, उसके फ़ज़ाइल, उसका तरीक़ाकार क्या है। लेकिन आज के खुतबा में इस बात पे मैं ज़ोर दूंगा और आप लोगों को तरगीब दूंगा, इब्राहीमी बनो, बुलंदी पाओगे। सुन्नत इब्राहीम पे सिर्फ अमल करने से नहीं कि एक सुन्नत पे अमल कर लिया, नहीं, मुकम्मल तौर पे इब्राहीमी बनो। आज ये मेरे खुतबे का मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनने के बाद अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की कदर व कीमत को समझा ही नहीं। मसलन मुसलमान बनकर भी वो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, वो लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम की कदर की, इस्लाम की अजमत को पहचाना। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर भी इज्जत दी और क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस्लाम की वजह से बुलंदी अता फरमाएंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, कुरान मजीद की अगर तिलावत की जाए, कुरान मजीद को पढ़ा जाए, कुरान मजीद को समझा जाए, तो वो इतने आला कदर के मालिक थे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके अंदर इतना एसार था अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी देने का कि मेरे इल्म नाक़िस इल्म के मुताबिक जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज्यादा
तारीफ़ें जिनके औसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान किए हैं, उनमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके किरदार का, उनके गुफ्तार का, उनके अमल का जिक्र किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये बुलंदी अता फरमाई है, शान और शौकत दी है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया के अंदर कई मज़ाहिब आए, मौजूद भी हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शख्सियत है कि किसी को उनकी ज़ात पे, उनकी सिफात पे इनकार नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यहूदियों को ले ले, वो अपने आप को यहूदी कहलाते हैं लेकिन साथ इब्राहीमी कहलाना अपना फख्र समझते हैं। ईसाइयों को देख लीजिए, कुरान का मुताला कीजिए, वो अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, ईसाइयत उनका मजहब है, लेकिन वो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उनको इतना फख्र है कि वो भी अपने आप को इब्राहीमी कहते हैं। मजे की बात यह है कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का के अंदर जो ज्यादा लोग थे वो अपने आप को इब्राहीमी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों गिरोहों का कुरान के अंदर तस्करा किया है और अल्लाह ने इन तीनों की इस बात की तरदीद की है, मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाते हैं, यहूदियों तुम कहते हो इब्राहीम यहूदी थे, हम उनके पैरोकार हैं। ईसाइयों तुम ईसाइयों और अपने आप को तुम इब्राहीमी कहते हो कि हम इब्राहीम के पैरोकार हैं। अब मुशरिकीन मक्का तुम्हारा भी यही दावा है कि हम इब्राहीमी हैं, इब्राहीम के पैरोकार हैं, वो हमारे कायद और रहनुमा थे। फरमाया नहीं, वो कौन थे? वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। कुरान कहता है वो मुसलमान थे, वो अल्लाह के फरमाबरदार थे। मालूम क्या हुआ कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो औसाफ, वो आपकी सिफतें जो इब्राहीम के अंदर पाई गई, उन सिफात की वजह से तमाम जो मज़ाहिब थे उस वक़्त वो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना यानी पेशवा मुक्तदा मानते थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम भी चूंकि इब्राहीमी हैं, इब्राहीमी कहलाते हैं, मुहम्मदी कहलाते हैं, एक ही बात है, ये बात याद रखिएगा। इब्राहीमी मुहम्मदी एक ही बात है कि जो दीन सैयदना इब्राहीम का था वही दीन हमारे नबी का है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मर्तबा और मकाम क्यों अता किया, उसकी वजूहात क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं तो ये कहा कि वो मेरे खलील थे, यानी खलील मानी गहरा दोस्त। अल्लाह ने उसको अपना गहरा दोस्त बनाया। सूरह निसा आयत नंबर 125 के अंदर फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया, और वो भी गहरा दोस्त, दिली दोस्त जिसको कहते हैं। और कहीं अल्लाह ने फरमाया सैयद इब्राहीम सिद्दीक थे, सच्चे थे, यानी दूसरे लफ्जों में वो सच्चे दोस्त थे अल्लाह के। मसलन सूरह मरियम आयत नंबर 41 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कीजिए अपनी किताब के अंदर, जो कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत का रहनुमा, पेशवा बना दिया। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मुम्ताहिना आयत नंबर 4 के अंदर फरमाया काल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। सॉरी, सूरत बकरा आयत नंबर 124 काल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। अल्लाह फरमाते हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत का पेशवा बना दिया।
और कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आने वाले जो लोग थे, आने वाली जो नस्लें थी जो आ चुकी हैं ता क़यामत आएंगी इब्राहीम के बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका आइडियल करार दिया। जैसा कि सूरत मुम्तहिना के अंदर आता है, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। है लोगों, अगर तुम किसी को अपना आइडियल बनाना चाहते हो तो वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात है। और कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मत का लक़ब अता किया। जैसा कि सूरह नहल 14वें पारे के अंदर, इन्ना इब्राहीम कान उम्मा कानितन लिल्लाहि हनीफा। अल्लाह फरमाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी एक उम्मत थे। क्या मतलब? यानी जिस तरह एक उम्मत, एक गिरोह क्या करता है? नेक अमाल करके अपने रब को राजी करता है। ये जितने अच्छे लोग हैं वो जितने अच्छे काम करते हैं, इसी तरह सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ने वो उम्मत जैसे अच्छे काम किए। और कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार को या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन निशानात को अल्लाह ने इबादत का दर्जा दिया। मसलन ये जो हज का सिलसिला है, जितना भी है, कुर्बानी का सिलसिला है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाएं हैं। खुसूसी तौर पर जिन लोगों ने हज किया है, उम्रा किया है, उन्होंने देखा होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात पत्थर पर मौजूद है। और उस पत्थर के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान के अंदर अपने महबूब को हुक्म दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन कदमों के निशानात को अल्लाह ने इतना पसंद किया, आने वाली नस्लों के लिए उस पत्थर के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ना उस तवाफ का हिस्सा बना दिया। मेरा ख्याल है इससे बड़ा मर्तबा और मकाम किसी और का नहीं हो सकता। आइए हम भी इब्राहीमी बन सकते हैं। अगरचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मर्तबा, रुतबा, मकाम तो नहीं पा सकते, वो तो अल्लाह के उलुल आज़म पैगंबर थे। लेकिन अगर हम जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी वो नेकियां, वो काम जो कर गुजरे हैं, हम भी उनको करना शुरू कर दें तो आज हमें भी वही बुलंदी हासिल हो सकती है नेकी के लिहाज से जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए छोड़ कर गए हैं, वो शान और मर्तबा। लेकिन अगर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन सुन्नतों से मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कुरान ने यह भी ऐलान किया है, जैसा कि शुरू में मैंने आयत पढ़ी है, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा। जानते हो सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा अहमक इंसान कौन सा है? वो है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ दिया, जिसने इब्राहीम को अपना पेशवा नहीं बनाया। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अल्लाह फरमाते हमने उसको दुनिया के अंदर भी चुन लिया। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और क़यामत के दिन भी वो नेक लोगों के अंदर शामिल होंगे, बल्कि नेक लोगों के पेशवा होंगे। इस आयत से मालूम ये हुआ कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले अक्लमंद, और अल्लाह ना करे अगर हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो फिर कुरान कहता है सबसे बड़ा अहमक इंसान भी वही है। तो आइए मौसमी और रस्मी, मौसमी होता है ना, मिसाल के तौर पर आप हज जा रहा है, हज के मौका पर तमाम लोग कोशिश करें कि कुर्बानी करें, ये मौसमी है। या फिर रस्मी होता है, शुरू से एक चीज चलती आ रही है, जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज होता है, हम भी उन रिवाजों के अंदर शामिल हो जाते हैं।
लेकिन सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी ना तो मौसमी है ना ही रस्मी है। और एक बात और याद रखिएगा, सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने और सुनाने से भी इंसान इब्राहीमी नहीं बन जाएगा कि अगर एक आदमी जिक्र सुन लेता है, सुना लेता है, मैं इब्राहीमी बन गया हूं, नहीं। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो सिफात थी, जो उनका किरदार था, हमें उन किरदार को अपनाना चाहिए, उन सिफात को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो चलते हैं, वक्त थोड़ा है, चंद बातें सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो है, अगर हम भी अपना लें तो हम भी इब्राहीमी बन सकते हैं। वो कौन सी सिफात है? कुरान की रूह से सबसे पहली सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक जो बयान की है वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया। ये पहली सिफत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बहुत सारे तूफान आए, परेशानियां आई, कौम के साथ टक्कर ली, वक़्त के बादशाह के साथ टक्कर ली, यहाँ तक के बाप के साथ टक्कर ली। बाप ने घर से निकलने की धमकी दी, निकालने की धमकी दी। वहजुरनी मलिया या इब्राहीम लम तंतही लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया, इब्राहीम मेरे घर से निकल जाओ वरना बुरे हो जाओ, बुरा करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप की नाराजगी को भी मूल लिया, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इसी चीज का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है सूरह आल इमरान आयत नंबर 95 के अंदर, कुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम आप कह दीजिए अल्लाह ने सच कहा है। क्या मतलब? अल्लाह ने इब्राहीम के मुतल्लिक गवाही दी है, और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर गवाही है तो वो अल्लाह की गवाही है। अल्लाह गवाही दे रहा है। किस बात की गवाही? फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम, फरमाया ऐ दुनिया वालों इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन जाओ, उनकी ताबेदारी करो। खुसूसन किस काम के अंदर? वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो शिर्क नहीं करते। इसमें ईसाई भी शामिल है, यहूदी भी शामिल है, मुशरिकीन मक्का भी शामिल है। चूंकि वो शिर्क भी करते थे, अपने आप को इब्राहीमी भी कहते थे। अल्लाह फरमाते नहीं, अगर इब्राहीमी बनना चाहते हो तो शिर्क को छोड़ दो। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अन-नहल आयत नंबर 120 के अंदर फरमाया है इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो सच्चे पैगंबर थे जो कि अल्लाह तबारक व तआला की मिल्लत की पैरवी करने वाले थे। अल्लाह ने उनको दुनिया का पेशवा बनाया। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो शिर्क करने वाले नहीं थे। यहां भी अल्लाह ने शिर्क की तरदीद की है। तीसरे मकाम के अंदर अल्लाह फरमाते सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम। याद रहा, गौर करने वाली बात है, गौर से सुनने वाली बात है। पहली 2 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत के लिए मुखातब होकर फरमाया इब्राहीम के पैरोकार बन जाओ। उस वक़्त के यहूदी ईसाईयत दूसरी जो कौमें थी। आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हुक्म दिया है, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या हुक्म दिया? सुम्मा औहैना इलैक, ऐ महबूब हम आपको भी वही भेज रहे हैं, आपको भी हुक्म दे रहे हैं। किस बात की? अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम, आप भी इब्राहीम के पैरोकार बन जाइए। अल्लाह अकबर। क्यों? वमा कान मिनल मुशरिकीन, अल्लाह फरमाते मुशरिक नहीं थे। मालूम क्या हुआ? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो सबसे बेहतरीन खूबी थी वो शिर्क से पाक थे। आज अगर हम इब्राहीमी बनना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? शिर्क से बाज आना चाहिए, अल्लाह की जात या सिफात के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ
ये बहुत बड़ी बीमारी है। बड़े बड़े तौहीद परस्त देखे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब कोई मुसीबत और तकलीफ आती है तो क्या होता है, गैरों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, तवीज़ात गले में डालना शुरू कर देते हैं, गैरुल्लाह के नजर नियाज और मनते शुरू कर देते हैं, गैरुल्लाह को या अली मदद या गौसे आजम दस्तगीर के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, ये बात कतन गलत है। अपने अंदर वो सिफ्त पैदा करो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, और इसी वजह से अल्लाह ने उसको ये इज्जत बख्शी है कि दुनिया के अंदर सारे लोग जितने भी हैं वो अपने आप को इब्राहीमी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। मैं मुसलमानों को इस बात को मुबारकबाद देता हूँ, वो मुसलमान जो तौहीद परस्त है, जो शिर्क से पाक है, कि जो बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम रख कर गए हैं उस पे चलने वाले हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, आप भी दुआ किया करें। कौन सी दुआ? यही, अल्लाह शिर्क से पाक रखना, बल्कि खुद नहीं अपनी औलाद को भी शामिल करो। सूरा इब्राहीम 13वें पारे के अंदर आता है, सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद दुआएं की, उनमें से एक दुआ ये भी थी, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी बचा लीजिए, अल्लाह मेरी औलाद को भी बचा लीजिए। किससे? असनाम की इबादत से, बुतों की इबादत से। इसलिए हजरत गिरामी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ भी तलकीन फरमाई है इसी मुताल्लिक, कि ये इतनी बड़ी बीमारी है शिर्क वाली, या इतना बड़ा गुनाह है, हमेशा अल्लाह से दुआ किया करो। वो दुआ पढ़ने से अल्लाह आप लोगों को बचा लेगा शिर्क से। वो दुआ कौन सी है? अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया। ये मुख्तसर अल्फाज है हदीस के। आप फरमाते हैं जैसे इब्राहीम ने दुआ की थी, वजनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से, उनकी इबादत से अल्लाह महफूज रखना। फरमाया इसी तरह तुम भी क्या करो, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया, अल्लाह तू ही हमारा अल्लाह है, अल्लाह हमारी इल्तिजा है, जितने भी शिर्क के काम है अल्लाह हमें महफूज रखना। लेकिन एक बार और याद रखिएगा, एक तो वो शिर्क है ना जो बुतों की पूजा की जाती है, जो कब्रों की पूजा की जाती है, जो बुजुर्गों की पूजा की जाती है, या किसी जानवर की पूजा की जाती है, ये भी शिर्क है। लेकिन एक शिर्क और भी है जो मेरे और आप और सबके अंदर मौजूद है, हम उसको शिर्क नहीं समझते। वो कौन सा शिर्क है? यानी दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए कि बुतों को तो हमने तोड़ दिया, मट्टी के बुतों का हमने बेकार कर दिया, लेकिन जो हमारे दिल के अंदर बुत मौजूद है, ख्वाहिशात का, नफसानी ख्वाहिशात है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये भी शिर्क है, याद रखिएगा। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म, क्या तुम जानते हो उस शख्स को जिसने अपने मन को खुदा बना लिया, अपने दिल को खुदा बना लिया। अगर एक आदमी बज़ाहिर किसी बुत के सामने, किसी दरख्त के सामने, किसी जानवर के सामने नहीं झुकता, लेकिन वो अपनी मनमानी करता है, अल्लाह के अहकामात को पामाल करता है, ये भी इसी जुमरे में आता है। मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं एक तरफ अल्लाह का हुक्म है ये काम करो, वो हम नहीं करते, और दूसरी तरफ हमारा दिल कहते हैं ये काम करो, हम कर गुजरते हैं, तो गोया ये हमने अपने दिल को खुदा बना लिया। लिहाजा एक तो बचना चाहिए, एक ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया, पहली सिफत। दूसरी सिफत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर थी और अल्लाह ने उसको इतना बुलंद शान और मर्तबा अता किया, वो सिफत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना। नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, नेमत छीन जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मर्जिया मसाइब और मुश्किलात आए अल्लाह का शुक्र हमेशा बजा लाना चाहिए।
मसलन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 100 साल तक 90 साल तक कोई औलाद नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह तेरा शुक्र है। 90 साल की उम्र में इस्माइल मिले, 100 साल की उम्र में, बल्कि 103 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम मिले। अब जरा गौर कीजिए, पहली जिंदगी में भी अल्लाह का शुक्र, और जब बेटे मिल गए तब भी अल्लाह का शुक्र। और कुरान कहता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 बेटे अता कर दिए तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र इन अल्फाज में अदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, वहब ली जिसने मुझे अता किया, अलल किबर बुढ़ापे की हालत में, इस्माईल व इसहाक। क्या मतलब? यानी पहले भी सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे जब औलाद नहीं मिली। और हमारा क्या हाल है? औलाद ना मिले तो हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहे बेटियां अता करे, जिसको चाहे बेटे अता करे, जिसको चाहे कुछ ना दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन हमारा अकीदा क्या है? हम अपने आप को इब्राहीमी कहलाते हैं, कुर्बानी बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में क्या हो जाता है? डामाडोल हो जाते हैं। अब सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे अता किए बुढ़ापे की उम्र में, तो यही कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस उम्र के अंदर जिस उम्र में औलाद लेना नामुमकिन है, अल्लाह तेरा शुक्र है इस उम्र में आपने मुझे औलाद दी है। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, क्योंकि आप ही दुआओं के सुनने वाले हैं, आप ही इल्तिजाओं को सुनने वाले और पूरी करने वाले हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर जो हमें नेमतें अता की है, सबसे बड़ी नेमत सेहत तंदुरुस्ती है, वो अता की है। इसके बावजूद हम उस कदर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते जिस तरह के करना चाहिए था। जगह जगह पे अल्लाह के शिकवे करते हैं। मिसाल के तौर पर आज मुश्किलात दौर, इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी मुश्किल में है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, परेशानियां हैं, लेकिन जब पूछा जाए क्या हाल है तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह के गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। माली तौर पर आदमी परेशान होता है, जिस्मानी तौर पर होता है, घरेलू तौर पर होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का हमेशा शुक्रिया अदा करनी चाहिए। एक एक नेमत करोड़ों में नहीं मिलती, अरबों में नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की हैं, मिसाल के तौर पर आज अल्लाह ने जो आंख दी है, अपनी अल्लाह की दी हुई आंख, ये इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ना करे जिसकी आंख खराब हो जाए, करोड़ों रुपए खर्च कर ले, वो आंख नहीं ले सकता। इसलिए हदीस में आता है ना, क़यामत के दिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने जो भी बात की उसमें कोई ना कोई हिकमत है। क़यामत के दिन एक आदमी से अल्लाह पूछेगा, हाँ भाई तूने बड़ी इबादत की है, क्यों किया? या अल्लाह नहीं, अल्लाह फरमाएंगे जा मेरी रहमत के साथ जन्नत में जा। वो कहेगा या अल्लाह मेरी इतनी इबादत, सारी जिंदगी मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज, ज़कात, सदका, खैरात, जिक्र, दुरूद शरीफ, तिलावत, ये सारा कुछ, अभी मैं आपकी रहमत के साथ जन्नत में जाऊं तो मेरी उन नेकियों का क्या फायदा? हदीस में आता है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस आदमी को थोड़ा सा जहन्नम के करीब लाया जाएगा, फिर उसको प्यास लगेगी, फिर वो पानी मांगेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरिश्ता पानी लेके जा रहा होगा, वो कहेगा यार मुझे पानी दे दे, बड़ी प्यास लगी है। फरिश्ता कहेगा ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। यहाँ तो टनों के हिसाब से हम पानी को जाया कर देते हैं ना, और अल्लाह की नेमत को नेमत समझते नहीं है। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह पूछेगा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कोई भी नेमत है क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, जब वुजू करने बैठते हो दरिया के किनारे पे भी बैठकर अगर वुजू करते हो तो पानी को जाया मत किया करो। हम तो यहाँ टूटियां खोलकर बातें करते रहते और पानी जाया होता रहता है ना। क़यामत के दिन पूछा जाएगा तो बंदा कहेगा, वो आदमी कहेगा यार इसकी क्या कीमत है? वो कहेगा तेरी जिंदगी की आधी नेकियां।
हदीस में आता है वो बंदा इतना प्यासा होगा कि वो आधी नेकियां देकर पानी का एक गिलास लेगा, पिएगा, लेकिन क्या होगा, प्यास नहीं बुझेगी। फिर दोबारा जिंदगी की सारी वो नेकियां उसको दे देगा। फिर अल्लाह उसको बुलाएंगे, इधर आ भाई, अब बता अब कैसे जन्नत में जाएगा, नेकियां किधर है? वो कहेगा या अल्लाह तो वो 2 गिलासों के बदले चली गई है। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे जो नेमत अता की थी पानी वाली, वो कितनी तूने इस्तेमाल की, कभी सोचा था? इसलिए हजरात गिरामी हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई भी नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत यही कहते हैं, शाकिरन लिअनउमी इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही बड़े शुक्रगुजार इंसान थे। कौन? सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब मेरे और आपके आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बन जाओगे, अल्लाह के पसंदीदा इंसान बन जाओगे। यानी अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। और कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी ऐलान फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पे उनका शुक्रिया अदा करोगे, तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा। ना शुक्री करोगे तो फिर सजाएं बहुत है अल्लाह तबारक व तआला के पास। इसलिए हज़रात गिरामी ये सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत थी, वो अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बंदे थे। बल्कि अपनी दुआओं में भी अल्लाह से यही कहते थे, अल्लाह क्या करो मेरी अपना शुक्रगुजार बंदा बना दीजिए। सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफीदतम मिनन नास। अल्लाह मैं अपनी औलाद को, अपनी बीवी को उस जगह पे छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ जंगलों बेबयान है, जहाँ कोई आबादी नहीं है और जमीन भी है तो बगैर खेती के है। अल्लाह क्यों छोड़े जा रहा हूँ? नंबर 1 लियुकीमुस्सलाह, ताकि अल्लाह वो तेरी इबादत करे। फजअल अफीदतम मिनन नास, अल्लाह मेरी ये इल्तिजा है कि आने वाली नस्लों का दिल इधर फेर दीजिए। फिर वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह मेरी औलाद को फलों से रिज़्क़ अता फरमा। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। यानी आप अंदाजा फरमाए, एक तो वो खुद शुक्रगुजार थे, नंबर 2 सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते, अल्लाह मेरी औलाद को भी शुक्रगुजार बना दीजिए। इसलिए हज़रात गिरामी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बहुत शाकिर थे अल्लाह के। हमें जितनी नेमतें मिली हैं उनके पास तो हमारी एक नेमत के बराबर नहीं थी। इसके बावजूद जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, महीना 2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो साइल ने पूछा, अम्मी जान जब चूल्हा नहीं जलता था तो फिर कैसे तुम्हारा गुजारा था? फरमाती हैं खजूरें खा लेते, पानी पी लेते। अल्लाह। और हम एक दस्तरखान के ऊपर कितनी कितनी नेमतें इस्तेमाल करते, और फिर भी वो अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलनी लक शाकिरा, ऐ अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार बंदा बना दीजिए। इसलिए हज़रात गिरामी अगर आप इब्राहीमी बनना चाहते हैं तो क्या कीजिए? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और हदीस में आता है ना, बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत करते, आपके पाँव मुबारक पे वरम आ जाते। तो अम्मी जान ने पूछा, आपको जरूरत तो नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दूसरी सिफत क्या थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर शुक्र अदा करते। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेमतों यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए
जो भी अल्लाह हमें नेमत अता करता है उन पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। तीसरी बात, टाइम खत्म होने को आ रहा है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो खूबी थी वो ये थी कि बड़े मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाजी का क्या नाम है, हक अदा करते थे। कुरान मजीद के अंदर वाकया मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, वलक़द जात रसूल इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा, आकर सलाम पेश किया। काला सलाम फमा लबिसा अन जाअ बिजलिन हनीज, अल्लाह फरमाते हैं सलाम का जवाब दिया, मेहमानों को बिठाया, घर गए, फटाफट बछड़ा ज़िबा किया, गोश्त तैयार किया, मेहमानों के सामने आकर रख दिया। हालांकि मेहमान खाने वाले भी नहीं थे, मेहमान कौन थे, अल्लाह के फरिश्ते। लेकिन पैगंबर को ये नहीं पता कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। क्यों? आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं। आजकल हमारे मुसलमानों का दावा है, बल्कि अकीदा है, दावा नहीं अकीदा है। सैकड़ों मील दूर बैठकर वलियों को पता चल जाता है कि मुरीद के दिल में क्या है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यार सोच लीजिए, या अल्लाह के पैगंबर को नहीं पता, घर आए हुए मेहमान मौजूद हैं, फटाफट मेहमान नवाजी तैयार की, उनके सामने रख दी। आप अंदाजा फरमा, मालूम क्या हुआ? सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे, बल्कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तबीअत सैयद इब्राहीम मुहब्बतुज़्ज़ुयूफ़ व इकरामुहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत के अंदर मेहमान नवाजी की अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी थी। वो इतने मेहमान नवाज थे कि आने वाले मेहमान से ये नहीं पूछते थे तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस जगह से आए हो, बिठाते सबसे पहले उसकी मेहमान नवाजी करते। इसलिए हमारे बड़े आजकल नहीं, हमारे बड़ों की बात हो रही है, वो इब्राहीमी थे। हमारे घरों में जब हम छोटे छोटे होते मेहमान आता तो खुशियां मनाते लोग, लेकिन आज अगर कोई मेहमान आ जाए तो अजाब बन जाता है। नहीं, मेहमान की इज्जत किया करो, उनका एहतराम किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने इज्जत दी है, और क़यामत के दिन भी इब्राहीम को सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। क्यों या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया कान अव्वलु मन ज़य्यफ़ा इब्राहीम, दुनिया के अंदर सबसे पहले जिसने मेहमान नवाजी की है वो इब्राहीम थे। दुनिया के अंदर, यानी दूसरे लफ्जों में मेहमान नवाजी की इब्तिदा करने वाले कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर इसका सिला क्या मिलेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हू। तुम भी अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, तो याद रखिएगा मेहमान नवाजी को तरजीह दिया करो, मेहमान की इज्जत किया करो, उनकी खातिर किया करो। फिर आप फरमाते हैं इन्नकुम मशहूरुना हुफ़ातन उरातन गुरलन। क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में पहुंचोगे, तुम्हारे पाँव में जूती नहीं होगी, तुम्हारे जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, नंगे अल्लाह के दरबार में जाओगे। और पता है कमा बताना अव्वल खल्क़िन नुईदु, जैसा दुनिया के अंदर आए थे इसी तरह क़यामत के दिन भी अल्लाह के दरबार में पहुंचोगे। फरमाया इन्ना अव्वलल खलाइक युक्सा यौमल क़यामत इब्राहीम अल खलील। क़यामत के दिन इस मेहमानी का सिला जो इब्राहीम ने शुरू की थी, अल्लाह क्या देंगे? सबसे पहले अगर किसी को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा तो इब्राहीम होंगे। मेरा ख्याल है इससे बड़ी शान और क्या हो सकती है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह इब्राहीम को इस मेहमान नवाजी का सिला ये अता करेंगे कि सबसे पहले मेहमान नवाजी इब्राहीम की अल्लाह खुद करेंगे। कैसे? उनको जन्नती लिबास पहनाकर। इस हदीस से मालूम ये हुआ क़यामत के दिन सबसे पहले जिसको जन्नती लिबास पहनाया जाएगा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। हमारे नबी का शान मर्तबा अपनी जगह पे, इसमें अल्लाह के नबी की शान में कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने ये बतलाया है कि इब्राहीम के पैरोकार बन जाओ, इब्राहीमी बन जाओ।
तो अल्लाह तुम्हें भी ये इज्जत दे सकता है। टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि कुर्बानी आने वाली है और बड़ी जोर शोर से हम कुर्बानियां करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस नबी के साथ हम मोहब्बत का इजहार करते हैं उनके किए हुए काम को हमेशा करते हैं, यानी कुर्बानी वाले काम को, तो इसी तरह जो दूसरे काम है उनको भी मद्देनजर रखते हुए उन पर भी अमल करें, निजात का जरिया बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।